गाइस, स्टडी ग्रोथ के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध में हमने देखा कि कैसे फ्रांसीसी जीत जाते हैं। अब डुप्ले की राजनीतिक पिपासा इतनी बढ़ चुकी होती है कि वह अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के बारे में सोचने लगता है। इस उद्देश्य से वह क्या करता है, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार संघर्ष में पार्टिसिपेट करता है। कैसे, जानते हैं। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कारण क्या था कि हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का संघर्ष, यह क्या था, कारण था। इसमें क्या होता है कि हैदराबाद में नवाब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, सलावत जंग, यह उत्तराधिकार के रूप में उभर कर सामने आते हैं। सलावत जंग तो शांत रहता है, लेकिन नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में विरोध उत्पन्न होता है कि आगे कौन गद्दी पर बैठेगा। इन दोनों की लड़ाई में डुप्ले ने सहयोग किया मुजफ्फर जंग का, और नासिर जंग का सहयोग किसने किया था, अंग्रेजों ने। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में भी नवाब दोस्त अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वहां पर भी उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है। इस उत्तराधिकार संघर्ष में अनवरुद्दीन और चंदा साहब, इन दोनों में लड़ाई होती है। चंदा साहब कौन होते हैं, दोस्त अली का दामाद। चंदा साहब का सहयोग किसने किया था, डुप्ले ने। अब हम देखते हैं गौर से, मुजफ्फर जंग का सहयोग किसने किया, डुप्ले ने, और इधर चंदा साहब का सहयोग किसने किया, डुप्ले ने। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नासिर जंग का सहयोग करता है अंग्रेज, और अनवरुद्दीन का सहयोग भी अंग्रेजों ने ही किया था। अब क्या होता है, डुप्ले जाता है मुजफ्फर जंग के पास, उसको बोलता है कि हम क्या करेंगे, तेरी सहायता करेंगे, लेकिन तुझे क्या करना पड़ेगा, चंदा साहब को नवाब बनाने के लिए हमारी सहायता करनी पड़ेगी, यह कहते हैं। उसके बाद वह आते हैं कर्नाटक के नवाब यानी कि चंदा साहब के पास। चंदा साहब से भी वह वही बात कहते हैं कि हम तुझे नवाब तो बना देंगे, लेकिन बदले में तुझे क्या करना पड़ेगा, मुजफ्फर जंग को नवाब बनाने में हमारी सहायता करनी पड़ेगी, कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अनवरुद्दीन पर हमला कर देते हैं। डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, अनवरुद्दीन पर हमला। इसी हमले को नाम दिया गया अंबूर का युद्ध। यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि अंबूर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है। तो अंबूर का युद्ध जो कि 1749 में हुआ था, वह द्वितीय कर्नाटक युद्ध के साथ जुड़ा हुआ है। इस अंबूर के युद्ध का परिणाम क्या निकलता है कि अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इसकी जब मृत्यु हो जाती है तब इसका पुत्र होता है एक मोहम्मद अली, यह तिरुचिरापल्ली या त्रिचित्रापल्ली में भाग जाता है। अब क्या होता है, अब नतीजा साफ है, क्या कि चंदा साहब कर्नाटक में नवाब बन जाता है। जहां चंदा साहब नवाब बना, वहीं क्या किया, दूसरी ओर अंग्रेजों ने नासिर जंग का साथ दिया। लेकिन अंग्रेजों की किस्मत समझो, जा डुप्ले की समझदारी, कुछ भी। अब क्या होता है, नासिर जंग की सेना ने ही नासिर जंग को मार डाला। उसके बाद वहां पर भी राजा कौन बन जाता है, मुजफ्फर जंग। अब हम देखते हैं क्या कि डुप्ले जो है, जो इसने सोचा वह दोनों में क्या हुआ, उत्तराधिकार बनकर सामने आ गए। अब मुजफ्फर जंग को राजा तो बनाया गया, लेकिन अब डुप्ले चाहता था कि जैसा हम कहें वह वैसा ही कार्य करे। उसका एक साथी था बुस्सी, उसने उसको भेजा किसके पास, मुजफ्फर जंग के पास, और एक गुप्त संदेश दिया। वो क्या था, वह यह था कि अगर मुजफ्फर जंग हमारे अनुसार कार्य ना करे ना, तो क्या किया जाए, इसको मार दिया जाए। इसी उद्देश्य के साथ बुस्सी मुजफ्फर जंग के पास आया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यही हुआ। क्या हुआ, मुजफ्फर जंग और बुस्सी के बीच में लड़ाई हो गई। उसके बाद क्या हुआ, बुस्सी ने मुजफ्फर जंग को मार डाला। अब राजा कौन बने, इस उद्देश्य से डुप्ले के पास गए। डुप्ले ने कहा, जो बैठा है ना एक सलावत जंग, इस सलावत जंग को क्या किया जाए, राजा बनाया जाए, जो हमारे अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है। अब अंग्रेज
जो कि धरे के धरे रह चुके थे, ना इधर के ना उधर के। तब उन्होंने क्या सोचा कि एक बचा हुआ है, कौन? मोहम्मद अली। इसके पास जाया जाए, मोहम्मद अली को छुड़ाया जाए तिरुचिरापल्ली से, या त्रिचित्रापल्ली एक ही नाम है, ठीक है। वहां से इसको बाहर निकाला जाए और नवाब घोषित किया जाए। इस उद्देश्य से अंग्रेजों की सेना ने क्या किया, तिरुचिरापल्ली या त्रिचित्रापल्ली में गए। यह सूचना डुप्ले को मिलती है। जैसे ही यह सूचना डुप्ले को मिलती है, तो अब डुप्ले बैठने वालों में से तो नहीं था ना। डुप्ले ने क्या किया, गया चंदा साहब के पास। चंदा साहब को कहा कि देख भाई, जो कर्नाटक का असली उत्तराधिकार है ना, वो अभी तक जीवित है और वह वहां पर बैठा हुआ है, अंग्रेज उसे छुड़ाना चाहते हैं। चंदा साहब ने क्या किया, अपनी सारी सेना लेकर गया मोहम्मद अली के पास में, और वहां अंग्रेजों की सेना भी मोहम्मद अली के पास में आ चुकी थी इसको छुड़ाने के लिए। तो इसको नाम दिया गया त्रिचित्रापल्ली का घेरा। अब एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि देखो, अगर आप मोहम्मद अली को छुड़ाना चाहते हो ना, तो क्या करो, तो यही करो कि इसकी राजधानी अर्काट पर हमला कर दो। उधर अर्काट पर हमला हुआ तो चंदा साहब की सेना ऑब्वियसली दो भागों में बट जाएगी। यदि चंदा साहब की सेना जो है वो दो भागों में बट गई, वैसे ही इनका जो मतलब कि लड़ने की ताकत है वह भी कम हो जाएगी। इस उद्देश्य से क्या हुआ, इन्होंने ऐसा ही किया। रॉबर्ट क्लाइव की बात मानकर अंग्रेजों ने क्या किया, यही किया कि अर्काट पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेज दी। वही ऐसा ही हुआ जैसा वह चाहते थे। चंदा साहब की सेना दो भागों में बट गई। वह अपनी राजधानी को छुड़ाने के लिए अपनी आधी सेना को राजधानी अर्काट पर भेज देता है। उसके बाद जैसे ही चंदा साहब खुद अपनी राजधानी को छुड़ाने के लिए जाता है, वही रास्ते में तंजौर के राजा द्वारा चंदा साहब की मृत्यु कर दी जाती है। अब नतीजा फिर से साफ है, क्या होता है, मोहम्मद अली नवाब घोषित हो जाता है। अब यह सारी बात फ्रांस के पास पहुंचती है। फ्रांस की सरकार ने क्या किया, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांसीसी जो कंपनी है वह एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। फ्रांसीसी कंपनी ने डुप्ले को वापिस बुला लिया। जैसे ही डुप्ले को वापिस बुला लिया, उन्होंने गोडेहू नामक एक गवर्नर को भारत में भेजा और कहा कि जाओ और अंग्रेजों के साथ संधि करो। तब गोडेहू आता है और संधि करता है। उस संधि का नाम क्या रखा गया, पांडिचेरी की संधि, ठीक है। और इस संधि के तहत कहा गया कि हम जो भी राज्य की आंतरिक मतलब कि जो भारत है ना हमारा, इस भारत की जो आंतरिक सुरक्षा, जो आंतरिक कोई भी मामला है ना, उसमें हम दखल अंदाजी अपनी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन राज्यों में हस्तक्षेप जैसी स्थिति हम पनपने ही नहीं देंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने पांडिचेरी की संधि करी। इस संधि के साथ ही क्या होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला था। जब पांडी की संधि कब हुई थी, 1755 में, जब गोडेहू आता है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।